श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। विशाल धोटे और विनायक दांदड़े, इन्होंने सवाल पूछा है कि राजीव दीक्षित आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तो क्या उस पर विश्वास रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? देखिए, किसी पर भी विश्वास रखने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा महत्व की होती है। अब मैंने राजीव दीक्षित की ज्यादा कैसेट तो सुनी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मैं किस में समय दूं। एक राजीव दीक्षित जैसे एक लड़के में इतना समय कितना दूं, कितना सुनो और हर एक का जवाब देते बैठो। और भी बहुत बड़े काम हैं। उससे ज्यादा समय तो मैं आचार्य रजनीश में दूंगा। कम से कम वो बहुत बड़ा तत्वज्ञ तो भी था, पूरे दुनिया का तत्व ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से जानता था। जो आदमी जानबूझकर झूठ बोलता है, कानून में जो है ही नहीं वो है ऐसा बोलता है, लोगों को भड़काता है और झूठ के पुलिंदे बांधता है, उस आदमी के कोई भी बात पर कितना विश्वास हमने रखना है, कितना विश्वास हमने रखना नहीं है, यह हमको तय करना होगा। उनकी कोई भी बात क्रेडिबल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। हाँ, मैं आदमी की गलतियां हो सकती भी गलतियां हो सकती है। मैंने एक बात पढ़ी और वो गलत है, ऐसा हो सकता है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई गलत है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं जिस फील्ड में काम करता हूं उस फील्ड में मुझे हमेशा लड़ाइयां करनी होती है, इसलिए ऐसी गलतियां करने का अवसर मुझे नहीं होता है। अगर हो भी गई तो तुरंत वो करेक्ट हो जाती है। मैं गलतियां करने का अधिकार हर व्यक्ति को देता हूं, यह संभव है, यह भी मानता हूं। लेकिन ये गलतियां नहीं है जो आदमी जानबूझकर झूठ बोलता है। मैंने कानपुर आईआईटी से एमटेक किया, यह भी झूठ बोलता है। शम्स ताहिर खान के रिपोर्ट में उनका वीडियो है, राजीव गांधी के मर्डर हुआ नहीं हुआ इस बारे में। राजीव दीक्षित, गलती से बोलता ही नाम निकल जाता मेरे मुंह से। तो राजीव दीक्षित के बारे में जो कुछ भी है उसमें उन्होंने कहा कि जब कुछ लोगों ने आरटीआई डालकर ये एमटेक हुआ कि नहीं व्यक्ति ये जानने की कोशिश की, तब आरटीआई में जवाब मिला कि कोई भी व्यक्ति राजीव दीक्षित नाम का अभी तक कानपुर आईआईटी से एमटेक नहीं बना है। अब जो आदमी अपनी डिग्री के बारे में भी झूठ बोलता है, उस आदमी के कोई भी बात पर आपने कितना विश्वास रखना है यह आपको तय करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो आयुर्वेद की कुछ चीजों के बारे में कहा वो झूठ होगा। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं। राजीव दीक्षित ने कहा है इसलिए उस पर विश्वास रखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि राजीव दीक्षित ने जो आयुर्वेद की कुछ दवाइयों के बारे में कहा वो दवाइयां ही झूठी होगी। हो सकता है वो सच हो, उन्होंने करेक्ट जानकारी दी हो, लेकिन आप उन पर 100% विश्वास मत रखिए। उसको दूसरे चैनल से जांच लीजिए। और आजकल तो जांचना बहुत आसान है, आपके पास 100 मार्ग उपलब्ध होते हैं। शायद जब उन्होंने ये भाषण दिया तब ये सब चीजें जांची जा सकेगी, इसका कभी उन्होंने अंदाजा नहीं किया होगा, यह भी पॉसिबल है। आज तो हर बात को जांचा जा सकता है, कुछ ही मिनटों में जांचा जा सकता है। तो आप जांच लीजिए। आयुर्वेद के बड़े बड़े तज्ञ होते हैं, उनसे बातचीत कीजिए और उसके बाद में उस पर भरोसा कीजिए। इतना तो मैं डेफिनेटली कहूंगा। नेक्स्ट, एक कमेंट्स आए हैं कुछ, वो उनको कहना है कि आप विवेकानंद को मानने वाले हो
विवेकानंद खुद अंग्रेजी था, गाय का मांस खाता था, अंग्रेजों की गुलामी करता था, यीशु का प्रचार करता था। स्वामी विवेकानंद भारतीयों का कभी आदर्श नहीं हो सकता। और विवेकानंद का जो एजुकेशन हुआ था वो पूरा बाइबल के अनुसार हुआ था। वो ईसाई स्कूल में पढ़ा करते थे। इसमें क्या सच है? परेश गुज्जर इनका सवाल। परेश गुज्जर इनका सवाल है कि स्वामी विवेकानंद का नाम आप बार बार लेते हो। स्वामी विवेकानंद जी ईसाई स्कूल में पढ़े थे, गाय का मांस खाते थे, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे मानना चाहिए और सच्चाई क्या है? आपको ये पूरी की पूरी जानकारी जो मिली है वो गलत है। किसी ने तो भी ऐसे ही झूठ फैलाने वाले व्यक्ति ने ये जानकारी फैलाई है। स्वामी विवेकानंद जी गांधी जैसे बदलते गए अपने जीवन में, वैसे बदलते जाने वाले व्यक्ति हैं। उनकी शिक्षा तो शुरुआत में भारत में ही हुई। उनकी शिक्षा जो हुई उसके डिटेल्स वगैरह सभी जब मैं स्वामी विवेकानंद ये विषय विस्तार से लूंगा तब दूंगा आपके सामने। लेकिन वो बहुत ही अच्छे हिंदू थे, किसी का द्वेष न करने वाले हिंदू थे। और हिंदू होने की और हिंदुस्तानी होने की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो किसी का द्वेष नहीं करता है, दूसरे धर्मों का भी द्वेष नहीं करता है, दूसरे धर्म का मर्म भी समझ लेता है, अपने धर्म का मर्म क्या है, खासियत क्या है, विशेषता क्या है, ये भी समझ लेता है। उनमें से वे एक व्यक्ति थे। रहा सवाल वो गाय का मांस खाते थे, ये खाते थे, वो खाते थे, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसे उनके आज तक जो भी मैंने उनके बारे में पढ़ा ऐसा कहीं नहीं आया है। अगर खाते भी होते तो उसमें गलत बात क्या है? हमारे देश के कई हिंदू, हमारे देश के कई करोड़ हिंदू गाय बैल का मांस खाते हैं। हमारे देश के ब्राह्मण लोग गाय का मांस खाते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वातंत्र्य वीर सावरकर कह रहे हैं, मनुस्मृति का हवाला देकर कह रहे हैं। मनुस्मृति में यज्ञ होने के बाद जो ब्राह्मण होता था उसको गाय का मांस खाना पड़ता था, नहीं वो बड़े चाव के साथ खाता था। ये खुद स्वातंत्र्य वीर सावरकर, हिंदुत्ववादी सावरकर, इन्होंने कहा है। तो इसलिए गाय का मांस खाना और हिंदू न होना, इनको मत जोड़िए आप। उस व्यक्ति के विचार क्या है, मानवता के लिए उसने क्या किया है, इस ढंग से उनके बारे में सोचिए। कई लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, तो जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े संबंध रखते थे वो सभी देशद्रोही है, ऐसा कहना गलत होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी पर आप ये आरोप जिसने भी किए हैं उनको महत्व मत दीजिए। सही माने में विवेकानंद जी को समझ लीजिए। और मैं विवेकानंद जी की सीरीज लेने वाला हूं, तब बहुत बातें विस्तार से आएगी। मैं बहुत सालों से राजा दीक्षित के बारे में सुनता था और आपका ये व्याख्यान शुरू से सुन रहा हूँ। तो क्या राजू दीक्षित जो भी बोलते थे वो पूरा का पूरा धोखा था या कुछ सच भी हो सकता है? जयपाल सिंह कबीर पंथी। जयपाल सिंह कबीर पंथी, इनका सवाल है कि मैं कई सालों से राजीव दीक्षित को सुन रहा था, उनका नाम सुन रहा था। आपका भाषण अभी सुनने के बाद में मेरे मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि राजीव दीक्षित क्या केवल झूठ ही बोलते थे या कुछ सच भी बोलते थे? देखिए, जो आदमी इतने सालों से बोल रहा है वो 100% झूठ तो नहीं बोलेगा।
अगर 100% झूठ बोलेगा तो उसका झूठ चलेगा कैसा? यही तो खासियत होती है बौद्धिक व्यभिचार की। बौद्धिक व्यभिचार ये शब्द का मैंने उपयोग किया। ये किस लिए किया जाता है? लोगों को उल्लू बनाने के लिए किया जाता है। उसके पीछे अलग अलग कारण होते हैं। कुछ लोग अपना व्यक्तिगत उल्लू सीधा करने के लिए, कुछ लोग दूसरे तरह का अपना उल्लू सीधा करने के लिए, यानी अपनी फैसिस्ट विचारधारा लोगों के दिमाग में डालने के लिए ये कर सकते हैं। तो हमेशा झूठ का अगर उपयोग करना है तो वो सच के साथ में किया जाता है। आपके सामने 5 बातें सच कहें तो 5 झूठी बातें चल जाए उसके आधार पर, इस ढंग से उसको रखा जाता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से यहां देखिए, राजू ने, दीक्षित ने जो भी बातें कही उसमें काफी बातें सच होनी ही चाहिए। वो नहीं होती तो इतने दिनों तक लोग उनका सुनते ही नहीं। मैं तो जाहिर तरीके से आपके सामने कहा कि मेरे काका लोग गांधीवादी, सर्वोदयवादी, उनको बहुत मानते थे। उनको लगता था कि ये गांधीवादी आदमी है। ये राजू दीक्षित का छुपा फैसिस्ट रूप जो है वो मुझे भी पता नहीं था ना। अगर आप सब लोग बार बार मुझे आग्रह नहीं करते कि इसका जवाब आपको देना चाहिए, इसका जवाब आपको देना चाहिए, इसका जवाब आपको देना चाहिए, तो शायद मैं ये सीडी नहीं सुनता। और ये सीडी नहीं सुनता तो मेरे ध्यान में नहीं आता कि ये फैसिस्ट आदमी था। ये फैसिस्ट क्यों मैं कह रहा हूं, इसके साइकोलॉजिकल सभी कारण मैं कल के व्याख्यान में देने वाला हूं। हालांकि हमारे यवतमाल के एक डॉक्टर महाले हैं जो मराठा सेवा संघ के बड़े लीडर हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी ओर से एक व्यक्ति गई थी मीटिंग में राजू दीक्षित के, वो व्यक्ति आपके बारे में और आपके संगठन के बारे में बहुत गलत सलत बोल रहा था, तो आपने उसको सीधा करना चाहिए। मेरी खासियत रही है, मैं लोगों के ये जो ढोंग होते, धतूरे होते, बहुत अच्छे ढंग से उजागर करता हूं, उसीलिए जाना जाता हूं। तब राजू दीक्षित जिंदा थे, तब की बात है, शायद 2005 के आसपास की बात है। तब मैंने कहा कौन राजू दीक्षित, कहां लेकर बैठे हो? कानून तो महाराष्ट्र सरकार करने वाली है, उनके एमएलएस को, उनके नेताओं को पटाना अपना काम है। तो मेरे ध्यान में भी नहीं आया था। मैं समझ रहा था कि ये जो फैसिस्ट संगठन है, सनातन संस्था, जिन्होंने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का और बाकी 3 लोगों का मर्डर किया है, इस संगठन का ये काम है, ऐसा मैं मान रहा था। उसमें राजू दीक्षित भी शामिल है, ये मुझे कल्पना भी नहीं थी तब। तो इसलिए जो भी वो बातें कह रहे हैं वो 100% झूठ तो हो नहीं सकती है। सच के साथ ही झूठ पेला जा सकता है, तभी लोग उसको मानेंगे और बड़े पैमाने पर ठगे जाएंगे। इसलिए उनकी हर बात जांच लेनी चाहिए। और आज मैंने कहा, जैसे पहले इस सवाल के जवाब में, आज जांच लेने के कई तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं, तो आप बहुत अच्छे ढंग से इनको जांच ले सकते हो। नेक्स्ट, आप पर हम 100% विश्वास कर सकते हैं क्या? राजेंद्र क्षत्रिय। राजेंद्र क्षत्रिय, इनका सवाल है कि आप पर हम 100%, आप पर यानी मुझ पर, श्याम मानव पर 100% हम विश्वास रख सकते हैं क्या? देखिए, आपको किस पर विश्वास रखना है, किस पर विश्वास रखना नहीं है, यह आपका अधिकार है। मैं खुद सिखाता हूं और गए 37 साल तो ये मेरा संगठन काम कर रहा है, यानी 39 ईयर्स हो गए मैं लोगों को सिखा रहा हूं
कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत रखिए। हर व्यक्ति को उसके कथन को जांचिए, परखिए, समझिए और बाद में विश्वास रखिए। ये नींव मेरे विचारों में डाली है आचार्य दादा धर्माधिकारी जी ने। वे अपने हर भाषण के शुरुआत में कहते थे, मैं कहता हूं इसलिए मत मानिए। गांधी कहते थे इसलिए मत मानिए। मार्क्स कहते हैं इसलिए मत मानिए। अंबेडकर जी कहते हैं इसलिए मत मानिए। जो बातें आपके सामने आती है उसके बारे में विचार रखिए, विचार करिए और जो आपको स्वीकारनीय लगती है वही बातें अपने जीवन में स्वीकारिए। ये जो बात वो हर भाषण के शुरुआत में कहते थे, बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर कहते थे, उससे मेरी रैशनल विचारधारा निर्माण हुई, ऐसा मैं मानता हूं। मैं किसी को भी अंतिम नहीं मानता हूं। गांधी जी के विचारों में भी गलतियां हो सकती है, हर एक के विचारों में गलतियां हो सकती है। उसको जांच परख कर ही आज के जमाने में समझ लेना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। तो जो बात 39 ईयर से मैं पूरे देश के लोगों को, समाज के लोगों को मेरे भाषणों के जरिए, मेरे लेखों के जरिए समझा रहा हूं, तो मैं कैसे आपसे कह सकता हूं कि आप मुझ पर 100% विश्वास रखिए। आप मुझे भी जांच लीजिए, परख लीजिए। मैं केवल इतना कहूंगा, मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मेरे जीवन में मुझे कुछ भी साध्य नहीं करना है, कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। कोई भी काम मैं स्वार्थवश नहीं करता हूं। कभी कोई भी काम मैं नाम के लिए नहीं करते आया हूं। मुझे वो काम करना आवश्यक लगता है, अच्छा लगता है, जरूरी लगता है, इसलिए मैं करता हूं। किसी ने मुझे अच्छा कहना चाहिए, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। जो भी कहता हूं सच कहता हूं, नहीं तो चुप रहता हूं। हर वक्त सच बोलना संभव नहीं होता है, यह मुझे पता होता है। कई सच मुझे ऐसे मालूम होते हैं कि जो मैं लोगों के सामने ठीक ढंग से रखूं तो लोग चिढ़ जाए, गुस्सा हो जाए, तो उसको मैं अलग शब्दों में रखता हूं। या फिर कुछ सच ऐसे होते हैं कि जो नहीं रखने चाहिए, जिससे कोई अच्छा होने वाला नहीं है, तो उसको रखता भी नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलता हूं। इसलिए मेरे विचारों के बारे में गलतियां हो ही नहीं सकती, ऐसा दावा नहीं करता हूं मैं। लेकिन जब वो बात मैं आपके सामने रखता हूं तब मैं 100% उसके बारे में कन्विंस हुआ रहता हूं, इसीलिए वो बात आपके सामने रखता हूं। हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, ये गुंजाइश मेरे बारे में बहुत कम होती है। इसलिए होती है कि मैं जिस क्षेत्र में काम करते आया हूं वो आह्वान प्रति आह्वान का क्षेत्र है। मेरे मुंह से निकली हुई एक गलती बड़ा बवंडर खड़ा कर सकती है। इसलिए कोई गलती ना हो, इस ढंग से मैं अपनी हर बात रखने की कोशिश करता हूं। इसके बावजूद मेरे पत्रकारिता में मुझे कुछ गलत जानकारी मिली, मैंने आर्टिकल्स लिखे, ऐसा 2 बार हुआ है। एक बार महाराष्ट्र टाइम्स के आर्टिकल्स में हुआ था जब मैं वहां का कॉलम चला रहा था, और एक बार तरुण भारत के कॉलम में हुआ है। जब मुझे सच पता चला तो उन लोगों ने नहीं कहा था माफी मांगो, फिर भी मैंने जाहिर तरीके से माफी मांगी थी कि ये मुझे गलत जानकारी मिली थी। जिस व्यक्ति के द्वारा मुझे जानकारी मिली थी उस पर मेरा बहुत विश्वास था, लेकिन ये जानकारी बायस थी और उसके आधार पर मैंने आपके बारे में जो लिखा है तो उस व्यक्ति का नाम लेकर, यानी जिस व्यक्ति के बारे में मैंने लिखा था उनका नाम लेकर मैंने जाहिर माफी मांगी है। तो ये भी मैंने अपने जीवन में किया है, लेकिन वो पत्रकारिता का फील्ड था। अंधविश्वास के क्षेत्र में ऐसी कोई गलती करने की गुंजाइश
है ही नहीं और आज तक ऐसी गलती हुई नहीं। तो मैंने सभी बातें आपके सामने रखी। मैं तो झूठ बोलता नहीं हूं, मेरा कोई जीवन में मुझे प्राप्त करना है ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बस मैं बेहतर इंसानों की जिंदगी चाहता हूं और एक इंसानियत पूर्ण ये विश्व बने, हमारा देश बने, ऐसा चाहता हूं। तो उसके लिए जो आवश्यक है, जरूरी है, वो सत्य बातें मैं आपके सामने रखता हूं। इसके बावजूद अधिकार आपका है। शुरू कर। ऐसे ही सवाल है पर थोड़ा शायद अलग हो, अगर आपको बोलना हो तो, कि आप जो जानकारी दे रहे हैं क्या वो 100% सही है? दुर्गालाल तेली। दुर्गालाल तेली। दुर्गालाल तेली इन्होंने सवाल पूछा है कि आप जो जानकारी दे रहे हो क्या वो 100% सही है। मुझे लगता है आपने, मैं जिस विषय पर अभी बोल रहा हूं, राजीव दीक्षित, उनके बारे में अगर सवाल पूछ रहे हो तो 100% सही जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। झूठ रखने का कारण क्या है? हु इज राजीव दीक्षित फॉर मी? जब मैं महाराष्ट्र में इतना बड़ा काम कर रहा था, इतना बड़ा संगठन शुरू कर रहा था, वो 15 साल का एक बच्चा था। ना ही मेरा कोई दुश्मन है ना कुछ है। वो अगर अंधविश्वास के खिलाफ नहीं बोलता था और इतना झूठ नहीं बोलता था तो शायद मैं कभी नाम भी नहीं लेता। क्या पूरे देश में बड़े बड़े वक्ताओं की कमी है? कितने यूट्यूबर्स हैं जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनके बारे में कभी मैं बोलता हूं? क्या जरूरत है? मेरा क्षेत्र अलग है, मेरा काम अलग है। जिस क्षेत्र में हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, हजारों लोग काम करते आए हैं, अपने जीवन में अपने जेब में से पैसा डाल डाल कर काम करते आए हैं। मेरे संगठन के किसी व्यक्ति को मानधन नहीं मिलता है, खुद कमाई करते हैं, उसमें से जेब में से पैसा डाल डाल कर हम काम करते हैं। सभी, मुझसे लेकर सभी के सभी लोग। उन पर यह आदमी आरोप लगाता है कि विदेशों से पैसा लेता है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, यानी श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति आती है, ये नाम तो पूरे देश में मैंने एस्टेब्लिश किया है, मेरे संगठन का नाम है ये, और उसमें मेरा भी नाम लेकर बोला है। तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं। इसमें आपको मैं जो बोल रहा हूं उसमें, क्योंकि ऐसा कानून तो कोई भी सरकार बना ही नहीं सकती, ना दाभोलकर जी ने बनाया था। अब दाभोलकर जी के कानून में क्या था, उसमें क्या क्या बदलाव किए, जब कानून पर मैं बोलूंगा तब आपके ध्यान में विस्तार से आएगा। लेकिन उसमें ये प्रसाद, भिक्षा मांगने वाले साधु को जेल में डालना, तीर्थ लेने वाले को जेल में डालना, ऐसा कुछ था ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। ऐसा कानून अगर कोई ले भी जाता सरकार के पास तो तुरंत फेंक देते उसको उठा के। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे कानून बन सकता है? इसलिए मैं जो बोल रहा हूं अभी के बारे में, ये राजीव दीक्षित के 2 सेशन जो है आज और कल का, उसमें 1% भी क्या, एक भी वाक्य आपको झूठ नहीं मिलेगा। मुझे गलत जानकारी हो सकती है। अब शम्स ताहिर खान का नाम लेकर मैं बोला, वो इसलिए बोला कि वो बहुत क्रेडिबल आदमी है, टीवी की बड़ी हस्ती है, उन्होंने पूरा प्रमाण देकर बोला है। इसलिए मैंने वो उल्लेख कर कर कि कानपुर आईआईटी में इन्होंने एमटेक किया, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ऐसा बोला। अब शम्स ताहिर खान की अगर जानकारी गलत है तो ये भी मेरी जानकारी गलत होगी। लेकिन शम्स ताहिर खान की जानकारी गलत होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन्होंने राजीव दीक्षित के खिलाफ तो कोई वीडियो नहीं बनाया है। वो तो उनके मर्डर मिस्ट्री के बारे में का वीडियो है, और उसमें वो कहते हैं जो जो जानकारी उनके पास इकट्ठा हुई उसके आधार पर, उन प्रमाणों के आधार पर। तो इसलिए आपको इस सवाल पूछने की आवश्यकता लगना स्वाभाविक है, मैं समझता हूं।
लेकिन झूठ की तो कोई गुंजाइश यहां नहीं है। आपका धर्म कौन सा है? किंग ऑफ गोंडवाना नाम के चैनल का सवाल। किंग ऑफ गोंडवाना नाम के एक चैनल का सवाल है कि आपका धर्म कौन सा है। मैं जिस विचारधारा में पला बड़ा, गांधी विचारधारा, विनोबा की विचारधारा, उस विचारधारा में तो आपका धर्म जो है, पहले इंसानियत आपका पहला धर्म है, ऐसा माना जाता है। और फिर आप हिंदू भी हो सकते हो, मुस्लिम भी हो सकते हो, क्रिश्चियन भी हो सकते हो, और ये सभी धर्म इंसानियत वाले धर्म हैं, ऐसा मानने वाले एक पूरी की पूरी विचारधारा का मैं हिस्सा हूं। अब रहा सवाल मेरा धर्म कौन सा है, तो मैं बहुत सादे शब्दों में कहता हूं मैं हिंदू हूं। क्यों भाई मैं हिंदू हूं? मैं अपने आप को हिंदू नहीं कहता हूं, जैसे महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, वैसा नहीं कहता हूं। मैं हिंदू हूं इस ढंग से नहीं कहता हूं, मैं अलग ढंग से कहता हूं। जब आप सवाल पूछते हो तो मैं भी हिंदू हूं, मैं क्यों अपने आप को अलग कर लूं? अगर आपको क्रिश्चियन पुरुष हैं यह सिद्ध करना है तो आपका बपतिस्मा होना चाहिए। अगर आप पुरुष है और मुस्लिम धर्म में पैदा हुए तो आपकी सुन्नत होनी चाहिए। हिंदू धर्म में हिंदू होने की कोई शर्त नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है। आपके मां बाप हिंदू है तो आप हिंदू। हिंदुस्तान में जो दर्शन है उसमें आस्तिक दर्शन जैसे है वैसे नास्तिक दर्शन भी है। भगवान मानने वाले भी हिंदू है, वेद मानने वाले भी हिंदू है, वेद न मानने वाले भी हिंदू है, भगवान न मानने वाले भी हिंदू है। यह भारत की परंपरा रही है। इसलिए हिंदू बनने के लिए कोई भी शर्त नहीं है, सबको साथ में लेकर चलने वाली ये कल्चर है। हिंदू वैसे देखा जाए तो धर्म है ही नहीं, धर्म की व्याख्या में, रिलीजन की व्याख्या में वो बैठता भी नहीं है। हिंदू एक कल्चर है, एक संस्कृति है, और ये संस्कृति सबको साथ में लेकर चलने वाली है, इसलिए मैं उसका हिस्सा हूं। इसलिए अगर आपको मुझे हिंदू धर्म वाला कहना है तो आप कह सकते हो, लेकिन मैं अपने आप को बाकी धर्मों के लोगों से अलग नहीं मानता हूं। सब इंसानियत है, इंसानियत का हिस्सा है, इंसानियत सर्वोपरि है, और मेरे लिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, और वो हर हिंदुस्तानी के लिए होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। आगे आज 2019 में आप राजा दीक्षित के ऊपर विशेष टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अभी उनके बारे में बोलने की क्या इच्छा है, आवश्यकता हो गई? आज आपने तो बोला कि जब आप काम कर रहे थे तो 15 साल का बच्चा था, तो फिर आज क्यों बोलने की क्या जरूरत है? नवनीत तोमर इनका सवाल ऐसा है कि आज आप राजीव दीक्षित के बारे में क्यों बोल रहे हो, वो तो गुजर गए, आपको ये बोलने की आवश्यकता क्या है? जब आपने काम शुरू किया था वो तो 15 साल का बच्चा था। भाई यही विचार कर कर तो मैं वो सीडी भी सुनने के लिए तैयार नहीं था ना। ये मैंने शुरुआत में ही कहा है, शायद आपका शुरुआत का हिस्सा छूट गया है। ये लाइव स्ट्रीम हुआ है, शुरुआत से सुनिए। मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इतनी बार सवाल आते गए, बार बार सवाल आते गए। ये जो मैंने आपको हेडिंग सुनाया, रियलिटी ऑफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्सपोज्ड बाय राजीव दीक्षित,
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की रियलिटी एक्सपोज करने वाला राजीव दीक्षित, ये सीडी बार बार मुझे लोग लिंक भेज रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आपको इसका जवाब देना है। मैं केवल व्यक्ति नहीं हूं ना, जिसने अपने विचारों के अनुसार ये संगठन की निर्मित की है। ये दुनिया का पहला संगठन है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो ये भूमिका लेकर काम करते आया कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं, केवल धर्म और भगवान के नाम पर जो आम आदमी का शोषण होता है, जो लोग शोषण करते हैं, ठगते हैं, उनके खिलाफ ये मूवमेंट है या आंदोलन है। ये भूमिका लेकर हमने काम शुरू किया। इस ढंग का काम करना केवल महाराष्ट्र में जो पैदा होगा उसी को सूझ सकता है, क्योंकि इस ढंग का काम यहां के वारकरी संप्रदाय ने किया है। यानी वारकरी संप्रदाय के जो संत है, संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है, संत तुकाराम है, संत, ये पूरी की पूरी परंपरा है, जिसमें संत एकनाथ है, उसके आगे के भी संत है। उन सब लोगों ने ये परंपरा शुरू की है, जिसमें आखिरी की कड़ी है गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज। गाडगे महाराज का काम समझने के बाद ही ये भूमिका मैं लेना तय कर पाया हूं। तो इस ढंग से हम गए, 37 सालों से जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कोई भी अपने स्वार्थ का विचार न करते हुए काम करते आया हूं, और मेरे साथ में हजारों कार्यकर्ता काम करते आए हैं। उन सबकी मेहनत इसके पीछे है। उन सबकी मेहनत से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद यह कानून बना, उसके लिए उनकी हत्या हुई, और ऐसे ही फैसिस्ट लोगों ने उनकी हत्या की। इतना सब होने वाले चीज जब बने, तो राजीव दीक्षित की ये कैसेट वीडियो अभी घूम रही है, बार बार घूमती है, लोग देखते हैं, सवाल पूछते हैं। तो मैं केवल व्यक्ति नहीं हूं ना, एक संगठन का प्रमुख भी हूं ना। मेरी जिम्मेदारी बनती है इसका सवाल का जवाब देना। उसमें वो आरोप करते हैं कि अमेरिका के आदेश पर हमने कानून बनाया। उस पर वो आरोप करते हैं ईसाइयों से इनको पैसे आते हैं। उसमें आरोप करते हैं कि कोई मंदिर में जाएगा, प्रसाद लेगा तो उसको जेल में ठूसने वाला यह कानून है। ये कितनी बदनामी है, पूरे देश में जा रही ना। आदमी मर गया लेकिन उसका आवाज तो घूम रहा है ना यूट्यूब के जमाने में। तो इसलिए मुझे जवाब देना और उनका झूठ का पर्दाफाश करना ये मेरा कर्तव्य है। रहा सवाल किसी आदमी के बारे में बुरा बोलना, उसका द्वेष करना, ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है। मैं अपने जीवन में कभी किसी का द्वेष नहीं करता हूं, ना ही मैं कभी किसी से स्पर्धा करता हूं। इसलिए द्वेष के कारण मैं कभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता हूं। यह मेरा कर्तव्य है, मुझे वो निभाना चाहिए। और लोगों को शिक्षित करना, उनका प्रबोधन करना, यही अगर मेरे जीवन का उद्देश्य मैंने माना है और यही काम मैं करते आया हूं, तो यह भी तो इसका हिस्सा है। नहीं तो क्यों मैंने ये बाबाओं के खिलाफ खड़ा होना है, इतनी जान जोखिम में डालना है, उनको एक्सपोज करने के लिए इतने प्रयास, उसके लिए कानून बने, ये करना है, अपना काम धाम छोड़कर, अपना पेट पानी छोड़कर इसके पीछे पड़ना है, ये सब क्यों करता मैं? ये उसी का हिस्सा है। इसलिए मुझे ये जवाब देना आवश्यक था। और सही पूछो तो ये सीडी सुनने के पहले मुझे भी राजीव दीक्षित का ये रूप मालूम नहीं था। जाने अनजाने में मेरे गांधीयन काका लोग जो है, या फिर अभी मेरे मित्र है, सर्वोदयी मित्र है, उनके साथ में राजीव दीक्षित हमेशा होने के कारण मुझे एक सहानुभूति थी। मुझे पता ही नहीं था कि इतना भयानक विष बोने का ये आदमी काम कर रहा है। ये तो जब सीडी सुने तब मुझे पता चला।
मैंने आज तक कभी दखल भी नहीं ली थी इस बात की। एक ही तरह का सवाल 3 लोगों ने पूछा है, तो क्या आप मानते हैं राजीव दीक्षित जी की हत्या हुई है, नवनीत तोमर, राजीव दीक्षित को किसने मारा, किंग ऑफ गोंडवाना, राजीव दीक्षित कैसे मारे गए, शरद कुमार। शरद कुमार, किंग ऑफ गोंडवाना नवनीत तोमर। किंग ऑफ गोंडवाना नवनीत तोमर और शरद कुमार। शरद कुमार, इनका तीनों का सवाल एक ही है कि राजीव दीक्षित की हत्या कैसे हुई और क्या उनकी हत्या हुई? और क्या उनकी सही में हत्या हुई। देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी है नहीं। मैं नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या क्यों हुई, गोविंद जी पानसरे जी की हत्या क्यों हुई, कलबुर्गी जी की हत्या क्यों हुई, गौरी लंकेश की हत्या क्यों हुई, ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। किन लोगों ने किए ये पुलिस के पहले मैं कहते आया हूं, क्योंकि उसके बारे में मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। दाभोलकर जी का मर्डर हुआ, उसी दूसरे दिन मैंने डिक्लेयर किया जाहिर तरीके से कि ये सनातन संस्था वाले लोगों ने मर्डर किया। तीसरे चौथे दिन तो टीवी से लेकर हर जगह मैंने बोलना शुरू किया, जबकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा था। तो जो मुझे मालूम होता है, जिसके बारे में मुझे 100% विश्वास होता है, मैं जाहिर तरीके से बोलता हूं। डर नाम की कोई चीज मेरे जीवन में तो है नहीं। लेकिन सही में मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि राजीव दीक्षित इस दुनिया में है नहीं है। वो तो उनका नाम कभी कभी मेरे सामने आता था, इसलिए आता था कि मेरे सब सरोदई जो काका लोग हैं, मित्र लोग हैं, फैमिली वाले सब लोग हैं, मिलते रहते कभी ना कभी, तब निकलता था विषय, इसलिए मुझे मालूम था। शम्स ताहिर खान, इनके कुछ वीडियोस में सुनते रहता हूं। वो क्राइम रिपोर्टिंग बहुत अच्छा करते हैं। तो उसमें राजीव दीक्षित के बारे में एक वीडियो है, वो वीडियो मैंने सुना है। उनके खुद का निष्कर्ष ये है कि राजीव दीक्षित का मर्डर हुआ, ऐसा भी नहीं कह सकते। उनका खुद का निष्कर्ष यह है कि उन्होंने जो जानकारी ली, और वो बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, प्रूव हो चुके हैं, बार बार प्रूव हो चुके हैं। उनका कहना ऐसा है कि राजीव दीक्षित को हार्ट अटैक आया होगा और वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई, या फिर उन्होंने खुद ने ट्रीटमेंट लेने की जो आवश्यकता थी वो ली नहीं, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने उस वीडियो में यह भी कहा है कि रामदेव बाबा ने इनका मर्डर किया, ऐसा कहा जाता है, करवाया ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसे कोई भी प्रमाण ना पुलिस को मिले ना मुझे मिले, ऐसा भी कहते हैं। तो इसलिए राजीव दीक्षित की किसी ने हत्या की नहीं की, उनकी मृत्यु उनके हार्ट अटैक या फिर उनकी बीमारी के कारण हुई, तबीयत बिगड़ी, वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिली, सच्चाई तो इतनी दिखती है। जो भी फैक्ट्स शम्स ताहिर खान ने रखे हैं उसमें तो ये फैक्ट्स दिखती है। उनकी तबीयत बिगड़ते गई और वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिली। अब उसमें दूसरा भी पहलू है कि मेरे मित्र ने जो एक वीडियो सुनी, कमल खेतान ने, उसमें राजीव दीक्षित के भाई का भी कथन है और रामदेव बाबा का भी कथन है। तो रामदेव बाबा का कहना ऐसा है कि राजीव दीक्षित ने तय किया था कि वो कोई भी विलायती दवाइयां नहीं लेगा, यानी जो MBBS MD वगैरह पढ़ाई होती है हमारी मेडिकल साइंसेस की, उसकी कोई दवाइयां नहीं लेगा। रामदेव बाबा उस वीडियो सीडी में ऐसा कहते हैं
कि जब हमारे ध्यान में आया कि इसको ऐसी बीमारियां है कि जिसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, इतने दिनों तक राजीव दीक्षित ने छुपा कर रखा था, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तब पता चला, उसके पहले की, मरने के पहले की बात है। तब हमने उनको सलाह दिया था कि आपको सीरियस ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और मेडिकल साइंस की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? रामदेव बाबा। कौन रामदेव बाबा? जो आयुर्वेद के बारे में यहां तक कहता है कि सब दवाइयां हमारे, ये एलोपैथी आप बंद कर डालो। वो रामदेव बाबा इस सीढ़ी में कहते हैं कि इनको ऐसे कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी कि जो मेडिकल साइंसेस से लेनी चाहिए। हमने उनको आग्रह किया लेकिन उन्होंने माना नहीं, और फिर आगे तबीयत बिगड़ते गई और उसके परिणाम ये हुए। अब ये उस वीडियो में कहा है। अब अगर ये निर्णय राजीव दीक्षित ने लिया होगा, अगर ये बात सच होगी, तो मेरे काका की बात मुझे याद आती है। मेरे काका होम्योपैथिक डॉक्टर थे, वर्धा जैसे शहर में रहते थे। वो अपने जमाने में फेमस डॉक्टर थे। उनकी ख्याति ऐसी थी कि मरे हुए व्यक्ति को भी, मरते मरते व्यक्ति को भी वो बचाते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर। उनको एक बीमारी हुई, वो जिंदगी भर अपनी होम्योपैथी लेते रहे और उसी बीमारी के कारण मरे। जबकि जो बीमारी उनको हुई उसका सबसे बड़ा भारत का रिसर्च सेंटर वर्धा में था और उसकी दवाइयां आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने आखिरी तक वो दवाइयां नहीं ली। तो मैं ये मूर्खतापूर्ण उदाहरण कर हमेशा देता हूं। अरे भाई, आप आधुनिक जमाने में हो, आधुनिक साइंस के फायदे उठा रहे हो। आज मुझे क्यों बोलना पड़ा? अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, यूट्यूब चैनल नहीं होता, तो राजीव दीक्षित की ये 2005 की सीडी आज क्या लेना देना है? लोगों के सामने नहीं होती। वही 10-5 उनके भक्त सुनते रहते हो आपस आपस में, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं होती। आज वो सीढ़ी, उनका मत पूरे पब्लिक डोमेन में है, हजारों की तादाद में लोग सुन सकते हैं, इसलिए उसका स्पष्टीकरण मुझे देना पड़ रहा है। तो ये तो आधुनिक तंत्र ज्ञान का फायदा है। यूट्यूब चैनल पर जो सीढ़ी उनकी आई, मैं भी यूट्यूब चैनल पर बोल रहा हूं, आप तक पहुंच रहा हूं। ये आधुनिक विज्ञान को मैं नकार दूंगा, मैं वो दवाइयां लूंगा ही नहीं, ऐसा आग्रह रखना, ये तो कोई होशियार इंसान का तरीका नहीं हो सकता। तो राजीव दीक्षित ने अगर ये निर्णय लिया होगा तो उसकी तो तारीफ करना तो दूर रहा, मैं 1% तारीफ नहीं करूंगा। इसलिए मैं अपने जीवन में भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने जीवन में अपने मूल्य नहीं छोड़ूंगा, ये तो बात ठीक है। लेकिन मैं आधुनिक विज्ञान की दवाइयां नहीं लूंगा। फिर भाई पैंट क्यों पहनते हो? माइक पर भाषण क्यों देते हो? ये सीडी रिकॉर्ड हुई, वो तो माइक पर भाषण चल रहा था ना, माइक भी नहीं यूज करना चाहिए ना, वो भी तो विज्ञान की देन है। विज्ञान से अगर आपकी इतनी दुश्मनी है तो बाकी चीजें क्यों यूज करते हो? धोती पहनने की, पैंट शर्ट क्यों पहनने का? तो ये कहां तक खींचोगे आप इन बातों को? अगर वो होगा तो वो तो गलत है, लेकिन ये रामदेव बाबा ने कहा है, और रामदेव बाबा पर ही आरोप किया जाता है कि राजीव दीक्षित का मर्डर उन्होंने करवाया, जिसको शम्स ताहिर खान ने कहा है कि कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है। खुद रामदेव बाबा कहते हैं कि इनको मेडिकल साइंस के, आधुनिक मेडिकल साइंस के ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, जो उन्होंने ली नहीं, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ते गई और वो अपने आप को बचा नहीं पाए। अब ये फैक्ट्स हमारे सामने हैं,
इसका इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा शम्स ताहिर खान का कहना है, और वो विश्वसनीय व्यक्ति है ऐसा मुझे लगता है। राजीव दीक्षित का एक मकसद था स्वदेशी अपनाओ और विदेशी हटाओ, क्या वो गलत था? किंग ऑफ गोंडवाना। किंग ऑफ गोंडवाना, इनका सवाल है कि राजीव दीक्षित का एक मकसद था स्वदेशी अपनाओ और विदेशी हटवाओ, तो क्या वो गलत था? भाई इसीलिए तो गांधीयन लोग हमारे सब उनके साथ जुड़ गए थे। गांधीवादी, सर्वोदयवादी जो राजीव दीक्षित को हीरो मान बैठे थे, वो इसीलिए तो मान बैठे थे कि वो ये बात कहते हैं। लेकिन ये बात कहते वक्त उन्होंने जो बातें रखी है वो गांधी जी से बहुत अलग है। गांधी जी स्वदेशी चाहते थे लोगों के बेहतरी के लिए, किसी का द्वेष करने के लिए। वो अंग्रेजों का केवल द्वेष नहीं करते थे, उनकी जो बुराइयां हैं वो हमारे साथ न आए ऐसा देखते थे। दोनों में बहुत अंतर है। कुछ अंतर तो मैं आपके सामने कल के व्याख्यान में रखने वाला हूं। वो स्वदेशी की बात करते करते क्या कहने लग गए, कल मैं व्याख्यान में रखने वाला हूं। अरे भाई, आप अपने आपको यानी भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानने के लिए किस हद तक चाहते हो? जो हमारा है वो सार्वभौम है, सत्य है, सनातन है, वो सत्य है। और जो भी यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, वो सब झूठ, वो हम नकार देंगे। ये यूरोप से और अमेरिका से आता है, क्या प्रकार है ये? साइंस यूनिवर्सल होता है, किसी के घर की बपौती नहीं होता है। साइंस क्या है? नेचर का हिस्सा है। ये नेचर में, ये सृष्टि में, ये विश्व में जो सच है, सत्य है, उसको ढूंढना और प्राप्त करना, ये साइंस है। और ये जो सच हमें प्राप्त होता है उसका एप्लीकेशन यानी सही माने में साइंस का उपयोग करना है। तो ये एप्लीकेशन हम कैसा टाल सकते हैं? ये एप्लीकेशन टालने के लिए हमें कहां गुंजाइश है? ये तो गुंजाइश है ही नहीं। मैंने जैसे उदाहरण दिया कि भाई आप माइक का क्यों उपयोग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग का क्यों उपयोग कर रहे हो, शर्ट पैंट का क्यों उपयोग कर रहे हो, घड़ी का क्यों उपयोग कर रहे हो, ट्रेन का क्यों उपयोग कर रहे हो, एरोप्लेन का क्यों उपयोग कर रहे हो? तो स्वदेशी आप वहां तक खींचोगे, कहां तक खींचोगे? इसका कोई बैलेंस है कि नहीं? गांधी जी का ग्राम स्वराज्य, इस पर मैंने पूरे 5 प्रोग्राम की सीरीज ली है। हिंद स्वराज्य गांधी जी का इस नाम से। उनकी ग्राम स्वराज्य की कल्पना, स्वदेशी की कल्पना बहुत अच्छे ढंग से उसमें रखी है। उस बात को मैं बहुत बारीकी से समझता हूं, बहुत अच्छे ढंग से उसको इंटरप्रेट करता हूं, और की है मैंने उसका इंटरप्रिटेशन आपके सामने। तो ये इंटरप्रिटेशन कौन सा हो गया भाई कि जो सनातन है, हमारा सब सार्वभौम है, सत्य है, अंधविश्वास भी लेकर हम बैठेंगे वैसे के वैसे ही, उसी के साथ जिएंगे। जबकि गांधी जी कहते हैं कि हमारे धर्म में काफी गलत बातें आ चुकी हैं। वो धर्म का हिस्सा नहीं है लेकिन आ चुकी है।
ऐसी जो कुरीतियां हैं यानी रूढ़ी परंपरा है, उनके खिलाफ हमको लड़ना होगा, ये महात्मा गांधी कहते हैं। आगे चलकर वो बोलते हैं कि हमारे धर्म में काफी अंधविश्वास आए, अंधविश्वास इस शब्द का उपयोग करते हैं, उसको दूर हमें करना होगा, उसके साथ हमें लड़ना होगा, ऐसा अपने हिंद स्वराज नाम की किताब में वो बोलते हैं। और हमारे राजू जी इसी सीडी में, जिस सीडी के बारे में मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, उस सीडी में अपने भाषण में कहते हैं कि हमारा जो कुछ है वो सब सत्य है। ये यूरोपियन साइंस को क्यों आप उसकी परिभाषा क्यों उपयोग में लाते हो, उसको क्यों स्वीकारते हो? और फिर वो झूठे साबित करने के लिए कैसे झूठ के पुलिंदे बांधे उन्होंने, वो तो कल मैं बताने वाला हूं। प्लेटो, जो प्लेटो ने बाप जन्म में कहा नहीं, वो भी उनके मुंह में डाल दिया। राजीव दीक्षित का मुंह है भाई, मुंह में निकला वो ब्रह्म वाक्य है। प्लेटो ने कहा था 2400 साल पहले, एग्जैक्टली अपोजिट प्लेटो ने कहा है, ठोक दिया। कौन प्लेटो पढ़ता है? उनको क्या मालूम कि ऐसा जमाना आएगा कि गूगल पर सर्च किया तो तुरंत पता चल जाएगा कि प्लेटो ने क्या कहा। तो ये ऐसा ठोका ठोकी करने वाला ये स्वदेशी आंदोलन है। मैंने आपको पहले ही कहा कि स्वदेशी आंदोलन में वो जो आंकड़े देते थे, नंबर्स देते थे, वो झूठे देते थे। ये तो मैंने अपने खुद देखा है। मैंने इसलिए मैंने उस दिन उनसे बात भी नहीं की कि ये आदमी बात करने के योग्य भी नहीं है, जबकि मैं भी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध व्यक्ति था। जाने के बाद सब लोग उठे थे वहां पर, मैंने बात करना तक मुनासिब नहीं समझा कि इस आदमी से क्या बात करे, क्या झगड़े यार ये बच्चे से। और ये सब मेरे सरोदयी काका लोग, उन्होंने उसका व्याख्यान रखा है। अमरावती की बात कर रहा हूं मैं। तो स्वदेशी आंदोलन बहुत अच्छा था क्योंकि उसके पीछे गांधी जी की विचारधारा थी, इसलिए इतना बड़ा रिस्पांस पूरे भारत में मिला उनको। लेकिन वो रखते समय गांधी जी की बात को कहां तक खींचते गए? ये हिंदुत्व कहां से आया भाई गांधी जी के साथ में? ये मुस्लिम द्वेष कहां से आया? सुअर की चर्बी, गाय का घी, ये कहां से आया? मंदिरों में सुअर की चर्बी जलाओ, ये वाक्य कौन बोल सकता है? कोई गांधीवादी बोल सकता है? इस ढंग से लोगों को भड़का सकता है? तो इसलिए उनके स्वदेशी के जो विचार है, उसमें जो स्वदेशी की बातें सही माने में भारत के लिए उपयुक्त होगी, उसको हमको छान कर लेना पड़ेगा। यह व्यक्ति के उद्देश्य के बारे में काफी शक पैदा करने वाली बात है। यह छुपा फैसिस्ट व्यक्ति है। अब उसको आप कौन से संगठन के साथ जोड़ना चाहते हो जोड़िए, लेकिन गांधीवादी तो हो नहीं सकता है। राजीव दीक्षित ने ऐसा कहा था कि भारत का संविधान ये सिर्फ 1935 के कानून की कॉपी है, और अंबेडकर खुद भी संविधान का विरोध करते थे। क्या ये सच है? अतुल जाधव है। अतुल जाधव, इनका सवाल है कि जो भारत का संविधान है वो 1935 के कानून की कॉपी है, और अंबेडकर जी खुद संविधान का विरोध करते थे कि ये बात सच है। इस सीडी में, जिस सीडी की मैं बात कर रहा हूं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्सपोज्ड बाय राजीव दीक्षित, उस सीडी में तो उन्होंने संविधान को नकार दिया है। विदेशी संविधान का है भाई। लोकतंत्र, ये कल्पना भी विदेशी हो सकती है। इक्वेलिटी की कल्पना भी विदेशी है।
फ्रैटर्निटी, ये भी कल्पना विदेशी है। तो जो विदेशी है वो नकार दे, अच्छा है वो भी नकार दे। पहली बात तो यह है कि आपको भारत का संविधान कोई स्वतंत्र हो नहीं सकता। जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होते हैं, राज्यशास्त्र के विद्यार्थी होते हैं, वो पूरे दुनिया के संविधान का अभ्यास करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसका अभ्यास करते हैं। तो जब हमारा संविधान बना तो संविधान बनाने वाले केवल अकेले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर नहीं थे, उनमें काफी लोगों का हिस्सा था। आगे चलकर बाबा साहब उसके अध्यक्ष बने और अंतिम हाथ जैसा कानून जो महाराष्ट्र का बना, जादू टोना विरोधी कानून, मैंने ये वाक्य उपयोग में लाया कि हर शब्द मैंने फाइनल किया। तो क्या उसका कानून का हर शब्द मैंने लिखा है क्या? नहीं, उसमें मोर देन 150 लोगों का हाथ है। पहला एक प्रारूप जो बनाया तो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी ने बनाया था। उसमें फिर पूरी तरह से चेंजेस किए गए। न्यायमूर्ति पीबी सावंत जी के मिले। उसके बाद में कई एमएलएज ने, कई बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स ने अपने सुझाव दिए, उसके अनुसार उसमें बदलाव होते गए। लेकिन अंतिम शब्द जो था फाइनल करता था मैं, और उसको सैंक्शन देते थे हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री, और फिर कैबिनेट में वो जाता था। तो ये प्रक्रिया एक छोटे से कानून के बारे में मैंने अनुभव की है। तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त क्या क्या पापड़ बेलने पड़े होंगे, इसका काफी अच्छे ढंग से हम गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और उसके ऊपर बहुत अच्छी सीरीज भी हमारे पास उपलब्ध है। हमारे लोकसभा राज्यसभा चैनल की सीरीज उपलब्ध है, उसमें बहुत बारीकी आई है। उसके आधार पर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। लेकिन अंतिम मेहनत और फाइनलाइजेशन ये है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का। इनके पीछे बहुत ताकत से खड़े हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर के सम्मति के बिना और पूरी तरह से ताकत से पीछे खड़े होने के बिना संविधान तो इस ढंग का बन ही नहीं सकता था। अब अंबेडकर जी जो लाना चाहते थे वो सभी बातें इसमें नहीं आई होगी, यहां तक बात ठीक है। लेकिन खुद अंबेडकर जी नहीं चाहते थे ये संविधान को, तो ये तो कहना तो बहुत गलत है। यानी ये अंबेडकर जी का भी अपमान है। अगर ये संविधान की सभी चीजें अमल में नहीं आती तो ये फिर संविधान जलाने लायक होगा, ऐसा कहने का मतलब अलग होता है। ये संविधान यानी केवल किताब नहीं, इसके आधार पर देश चलना चाहिए। तो ये संविधान को मतलब है ऐसा। अगर बाबा साहब कहते हैं, अंबेडकर जी कहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं तो ये संविधान की कॉपी मैं जला दूं। अरे उसके आधार पर अगर चलेगा ही नहीं देश तो क्या फायदा उस संविधान का? ये बात ही अलग हो गई ना। तो बाबा साहब ये संविधान नहीं चाहते थे, ये कहना गलत है। फिर लोगों में अलग अलग भ्रम है, जैसा हिंदू कोड बिल के बारे में है, क्योंकि बाबा साहब ने उसी कारण रेसिग्नेशन दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें कबूल किया था कि ये हिंदू कोड बिल हम लाएंगे, लेकिन कांग्रेस के ही बड़े बड़े लीडर्स का उसको विरोध था, बहुत खिलाफ थे। अब पंडित जी बहुत लोकप्रिय नेता थे, पूरे भारत में लोकप्रिय नेता थे, लेकिन बहुत लोकतांत्रिक भी थे। इतने अपने साथियों का विरोध झेलकर ये हिंदू कोड बिल अभी लाए, ये संभव नहीं है, उनके ध्यान में आया। उस कारण काम बिगड़ेगा, ये उनके ध्यान में आया। इसलिए उन्होंने अंबेडकर जी को बहुत समझाने का प्रयास किया कि मैं हिंदू कोड बिल लाने वाला हूं, आप जल्दबाजी मत कीजिए। मैंने आपको वचन दिया था, अभी नहीं वो अमल में ला रहा है, लेकिन बाद में मैं लाऊंगा। आप मत जाइए, रेसिग्नेशन मत दीजिए। लेकिन अंबेडकर जी ने रेसिग्नेशन दे दिया और अपने रेसिग्नेशन के बारे में अड़े रहे। लेकिन नेहरू जी ने अपना वचन निभाया।
ये काफी लोगों को पता नहीं होता, इसका मुझे अचरज लगता है। चुनाव डिक्लेयर किए नेहरू जी ने, और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में उन्होंने अपने हर भाषण में कहा कि मैं हिंदू कोड बिल लाने वाला हूं, और हिंदू कोड बिल लाने वाला हूं कहकर उन्होंने चुनाव जीते। अब उनके सामने मॉरल आ गया, पूरा मॉरल स्टैंडिंग आ गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर फिर से चुना गया हूं। मैंने अपने भर भाषण में कहा है कि मैं हिंदू कोड बिल लाऊंगा, इसके बावजूद लोगों ने थंपिंग मेजोरिटी में मुझे चुनकर दिया है, अब मुझे अधिकार है। और फिर उन्होंने हिंदू कोड बिल के 4 हिस्से बनाए, और चारों के चारों हिस्से स्टेप बाय स्टेप सम्मत करवा लिए, और वो हिंदू कोड बिल लागू हो गया। अब कुछ बातें ऐसी हुई होगी कि जो अंबेडकर जी चाहते थे लेकिन अमल में नहीं ला सके। अब मैंने ये खुद कानून बनाने के लिए मेरे जीवन का बहुत हिस्सा दिया है, बहुत कोशिश की है, बढ़िया से बढ़िया पॉसिबल है ऐसा कानून बना है, लेकिन मैं हर चीज चाहूं वो चीज तो कानून में ला नहीं सकता हूं ना। आखिर ये कानून जनता के लिए है, सरकार की ओर से बन रहा है, सरकार की मर्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा है। मुझे तो कई बार लगता था कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने क्यों ये फंडामेंटल राइट में डाल दिया 25 से 28 में। इस कारण काफी चीजें कानून में नहीं ला सकते, ऐसा मुझे खुद लग रहा था, बार बार लग रहा था, क्योंकि मुझे हर बार देखना पड़ता था कि यह कानून का कोई भी प्रावधान 1% भी ये फंडामेंटल राइट में 25 से 28 तक के जो आर्टिकल्स है, जो धर्म प्रचार प्रसार उपासना पद्धति का, उसके खिलाफ ना हो, ये देखना पड़ा। क्योंकि मैं जानता था, हर व्यक्ति जानता था कि इसके खिलाफ कोई ना कोई हाईकोर्ट जाने वाला है, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। लेकिन कानून ही इस ढंग से बनाया गया कि किसी को यह अवसर ही नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट छोड़ो हाईकोर्ट में तक भी जाए। तो ये अगर एक छोटे से कानून के बारे में इतनी दिक्कतें होती है, तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितनी दिक्कतें होगी। तो ये पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस का अभ्यास कर कर हमारे भारतीय जो पुराने वो कानून थे, उनको समझकर ही करना पड़ा। ये 35 का कानून जैसा कि वैसा है ऐसा कहना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में और कानून में क्या फ़र्क है ये न समझना है। और राजू दीक्षित कुछ भी कर सकते हैं, वो इस दुनिया के बाहर के व्यक्ति थे, मुंह में आया वो शब्द बोल दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो यूरोप का है, ना उनको समानता से कुछ लेना देना है, ना बंधुभाव से कुछ लेना देना है। फैसिस्ट व्यक्ति के विचारधारा में तो समानता बंधुभाव वगैरह ये शब्द ही नहीं होते हैं, तो इसलिए कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत उत्तम कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत जैसे देश में पहली बार कई हजार सालों बाद सबको 4 मूल्यों के आधार पर यह खड़ी है: समानता, इक्वेलिटी, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रैटर्निटी, बंधुता और जस्टिस, न्याय। ये 4 चीजों की भारतीय लोगों को, आम व्यक्ति को बहुत आवश्यकता थी, और उसके आधार पर खड़ी ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सही माने में हमारा धर्म ग्रंथ बनना चाहिए, उसके आधार पर चलनी चाहिए, क्योंकि उसमें बदलाव करने का अधिकार भी हमको है। अगर उसमें कुछ बातें अधूरी है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने चेंजेस किए हैं। तो इसलिए राजीव दीक्षित को कुछ भी कहने का अधिकार था, और वो अपने अधिकार का उपयोग करते थे, मुंह में आया सो बोल देते थे।
आपने ये भी कहा कि वो बहुत झूठ बोलते थे, पर दूसरा ये भी है कि उन्होंने ये था कि मैं दवाई नहीं लूंगा, तो फिर उन्होंने छुप के मॉडर्न मेडिकल की दवाइयाँ क्यों नहीं ली? छुप कर भी तो ले सकते थे। अमर चंदेला। अमर चंदेला, इनका सवाल ऐसा है कि आपने कहा कि राजीव दीक्षित बहुत झूठ बोल रहे थे, तो फिर उन्होंने छुप कर दवाइयाँ क्यों नहीं ली? भाई छुप कर लेने का क्या आग्रह है? किस लिए छुप कर लेने की आवश्यकता है? आप पहले कुछ भी बोलोगे जो अवैज्ञानिक है, अप्रस्तुत है, वो बोलोगे। आपने अगर दवाइयां ली होती तो आपको किसने रोका होता? आपको क्यों क्यों कोई गाली देता? दवाइयां नहीं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। हार्ट के बारे में जो कोई ट्रीटमेंट होती है वो लेने की आवश्यकता थी। ऐसा इनका कहना है, रामदेव बाबा का कहना है। वो नहीं उन्होंने ली। तो ये पहले तो ये तय करना कि मैं ये दवाई नहीं लूंगा, वो दवाई नहीं लूंगा, क्योंकि वो यूरोप से आई है। तो मैं पहले ही कह रहा हूं ना, आप यूरोप का माइक क्यों यूज कर रहे हो यार? यानी आप अपने हिसाब से कुछ चीजों का उपयोग करोगे, कुछ चीजों का उपयोग नहीं करोगे। ऐसा कैसा चलेगा? अगर माइक का उपयोग करना आपके लिए आवश्यक है, जो यूरोपियन लोगों ने इजाद किया है, घड़ी का उपयोग करना आपके लिए आवश्यक है, शर्ट पैंट का उपयोग आपके लिए सुविधाजनक है, तो फिर इसका क्यों, क्या प्रॉब्लम है यहां पर? ठीक है ना, हमेशा मत लीजिए, लेकिन जब आवश्यक है तब तो लीजिए। वैसे भी आयुर्वेद कॉलेजेस में भी तो एनाटॉमी जो पढ़ाई जाती है वो यूरोपियन एनाटॉमी पढ़ाई जाती है ना। वो कहां हमारे सुश्रुत ने तैयार कर कर रखी थी एनाटॉमी? वहां भी तो एक्सेप्ट किया ना हमने। तो इसलिए आपने जो सवाल पूछा है, एक आदमी एक डिसीजन लेता है ना, उसमें कोई तत्व है, कोई वैल्यू नहीं है, और उस पर अड़कर रहता है, तो उसकी क्यों तारीफ करे? देखिए, किसी कॉज के लिए बलिदान की तैयारी रखकर बलिदान देना बड़ी बात है। और कुछ तो भी एक फैनेटिक कल्पना लेकर बलिदान देना, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं तो हर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को उनको तारीफ करनी पड़ेगी, उनको भगत सिंह मानना पड़ेगा। तो ये कोई शहानपना का कदम है ऐसा मैं मानता नहीं। उससे भी बड़ा दूसरा उदाहरण मेरे सामने है ना, विनोबा जी का है ना। विनोबा जी 100 साल जीना चाहते थे, लेकिन उनके 90 भी पूरे नहीं हुए थे। मुझे लगता है कुछ तो भी 87 है, 85 87 कुछ तो भी है उनकी उम्र। जब उनके ध्यान में आया कि उनको दवाइयां लेकर ही जिंदा रहना आवश्यक है, वो योगा के आधार पर अपने आप को जिंदा रखना चाहते थे, कोई दवाइयां नहीं लेते थे। अब मेरे ही मित्र डॉक्टर अभय बंग है, डॉक्टर उल्लास जाजू है, जो विनोबा जी को बहुत मानते थे। दोनों के पिताजी विनोबा जी के काम के साथ जुड़े हुए थे। ये लोग ट्रीटमेंट के लिए घर के ही लोग उपलब्ध थे। दोनों का एमडी पूरा हो चुका था, दोनों होशियार डॉक्टर थे अपनी जगह। विनोबा जी ने नकार दिया, नहीं लेना है मुझे दवाई, और उन्होंने निर्णय लिया प्रायोपवेशन का, और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। लेकिन उस समय उनकी उम्र 87 के आसपास की थी, 2-4 साल आगे पीछे हो सकते हैं। और उनको ऐसा लगता था कि अब मेरे जीवन का कोई खास प्रयोजन तो बचा नहीं है, मैं एक्टिवली तो कोई काम अभी करता नहीं हूं। और वो करीबन रिटायर हो चुके थे।
केवल आश्रम तक उनका जीवन सीमित था। भूदान आंदोलन, बाद का ग्रामदान आंदोलन, ऐसे कोई आंदोलन से अभी वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे। तो ऐसे वक्त एक व्यक्ति ने मेरा अभी जीवन समाप्त करने का निर्णय लेता हूं और उसके लिए प्रायोपवेशन करता हूं, तो ठीक है, समझने लायक चीज है। लेकिन जिनकी उम्र इतनी नहीं है, बहुत कम उम्र है, 43 की उम्र है, अभी बहुत कुछ करना है, और रामदेव बाबा जैसा व्यक्ति अगर सही में, ये अगर सही है, रामदेव बाबा जो कॉन्वर्सेशन उस सीढ़ी में है वो अगर सही है, तो रामदेव बाबा जैसा व्यक्ति जो आयुर्वेद का इतना ज्ञानी है, ऐसा अपने आप को कहता है, वो सलाह दे रहा है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कुछ तो भी करनी चाहिए। तो ये सलाह न मानना कहां तक, इसे आप होशियारी कहेंगे या दुराग्रह कहेंगे? मैं इसे दुराग्रह मानता हूं। मैंने पहले ही कहा कि जो आदमी झूठ बोलता है वो 100% झूठ बोल नहीं सकता है। अगर वो 100% झूठ बोलेगा तो उसका झूठ चलेगा ही नहीं, पहले ही दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए झूठ बोलना अपनी कोई बात सिद्ध करने के लिए, ये एक बात हो गई, और अपने जीवन में इस ढंग का निर्णय ले लेना, ये दूसरी बात हो गई। मैं आत्महत्या करने के निर्णय को कभी भी भगत सिंह के बलिदान के साथ नहीं जोड़ सकता हूं, जबकि मुझे भगत सिंह का बलिदान जिस रास्ते से हुआ वो रास्ता मान्य नहीं है। इसके बावजूद दोनों समान नहीं हो सकते। हाँ, कोई अगर कहेगा कि मैं अपने जीवन में भ्रष्टाचार नहीं करने वाला हूं और भ्रष्टाचार के बिना मैं जी नहीं सकता, तो मैं मरना पसंद करूंगा, तो मैं समझ सकता हूं एक मूल्य के लिए कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है। लेकिन ये कौन सा मूल्य हुआ कि मैं साइंस की दवाइयां नहीं लूंगा? साइंस की दवाइयां क्या आसमान से पैदा होती है क्या? मेडिकल साइंस में जो भी दवाइयां बनी वो भी तो नेचर का ही हिस्सा है ना, केमिकल फॉर्म में होगी, इतना ही फर्क। तो ये जो विचार रखना है वो उनको अधिकार था, उनके अधिकार के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन ये निर्णय सही है नहीं है, इसके बारे में अलग अलग मत हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं। क्या आपके हिसाब से राजीव दीक्षित अच्छे वक्ता थे? प्रशांत कुंभार? प्रशांत कुंभारे, इनका सवाल ऐसा है कि क्या राजीव दीक्षित अच्छे वक्ता थे? भाई वो अच्छे वक्ता थे, इसीलिए तो ये सवाल आया ना। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े हिंदुत्ववादी संगठन के लोग, जहां पे जैन साधु भी है, बाकी भी साधु है, कीर्तनकार है, उन सबके सामने केवल 75 लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए उनको बुलाया जाता है और एक गुप्त बैठक रखी जाती है, और उस गुप्त बैठक में ये सब बातें वो कहते हैं। यहां तक अगर ये बात सीमित होती और वो अच्छे वक्ता नहीं होते तो ये सीढ़ी सब लोग नहीं सुनते, और ये सीढ़ी नहीं सुनते और अभी यूट्यूब पर नहीं घूमती, तो मैं उनके बारे में बोलता भी नहीं। 2005 में किसी ने कुछ तो भी कहा है, वो सनातन वाले क्या क्या कहते थे। वो तो बाला साहब ठाकरे जी के यहां मैं उनसे मिलने गया था, तब मेरे मुंह पर ही बोल रहे थे तुम देशद्रोही हो, मुझे कह रहे थे। और तब रामदास जी कदम, जो विरोधी पक्ष नेता थे, अब मंत्री है, उन्होंने उन लोगों को डांट दिया, इसलिए तुमको बुलाया क्या? मानव साहब से मैंने आपसे बात करने के लिए कहा, इसलिए कहा क्या? ऐसा उन्होंने कहा था। तो कोई कुछ भी कहे, उसकी तरफ ध्यान देने की क्या आवश्यकता है?
उनको अच्छा वक्ता माना जाता है, वो कन्विंसिंग तरीके से लोगों के सामने बात रखते हैं, लोगों के सामने ये झूठ क्या है सच क्या है ये समझने के तरीके उपलब्ध होते ही है, ऐसा नहीं है। और इसलिए काफी लोग उनके इसमें आ जाते हैं बहकावे। भाई हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था, हजारों लाखों लोगों को एट ए टाइम प्रेरित करता था, इसीलिए तो पूरे दुनिया को ध्वस्त कर पाया। वो केवल सेनानी नहीं था, इसीलिए तो मैंने उनको हिटलर का अनुयायी कहा, क्योंकि उनका गांधी जी का अनुयायी होना भयानक है। गांधी जी के विचारधारा से इत्तेफाक न रखने वाला व्यक्ति गांधीवादी माने जाए, यह तो गांधी जी का अपमान है। हाँ, हिटलर का अनुयायी कह सकते हैं उनको। अच्छे वक्ता थे, हिटलर भी बहुत अच्छा वक्ता था। और राजीव दीक्षित ऐसा कहते थे कि सफेद शुगर छोड़कर बाकी गुड़ या सारे नेचुरल स्वीट पदार्थ अगर खाओगे तो डायबिटीज पेशेंट उन्हें खा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्या ये सच है? अतुल जाधव, इनका सवाल ऐसा है कि राजीव दीक्षित कहते थे कि ये जो सफ़ेद चीज़ें हैं, शक्कर वगैरह वगैरह छोड़कर गुड़ वगैरह खाते हैं तो उनको डायबिटीज़ नहीं होता है। इस ये कैसेट की मैं बात कर रहा हूँ, रामदेव बाबा और उनके भाई की जो कैसेट है, दोनों की मुलाकातें उसमें हैं। उसमें रामदेव बाबा कहते हैं कि उनके डायलॉग में आया है कि राजीव दीक्षित को डायबिटीज हुआ था और ब्लड प्रेशर का भी बीमारी उनको थी। शायद इसीलिए उन्होंने छुपा कर रखा कि मैं इतने दिनों से लोगों को कहते आया हूं कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, ये नहीं खाएंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, और मुझे खुद को डायबिटीज हुआ। इसलिए उन्होंने ये बातें छुपा कर रखी। ऐसा उस कैसेट पर से प्रतीत होता है, रामदेव बाबा के स्टेटमेंट्स पर से प्रतीत होता है। तो आप इन बातों पर कितना विश्वास रखेंगे, सोचिए। ये जो बातें हैं ना कि सफ़ेद यानी विष होता है, वो नहीं खाना चाहिए, गुड़ और बाकी ये खाना चाहिए, ये उसी फैमिलीज का मैं व्यक्ति हूँ। नेचुरोपैथी में ये बातें कही जाती है, मैंने ये सब बहुत नज़दीक से देखा है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, उसका स्वीकार करना चाहिए, उसमें का जो अनसाइंटिफिक भाग है उसको छोड़ देना चाहिए। शक्कर से गुड़ अच्छा है, लेकिन गुड़ कब अच्छा है? प्योर हो तब। जो गुड़ हमें प्राप्त होता है उसमें केमिकल्स तो होते ही है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन टिके, अच्छा दिखे, इसलिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। और ओरिजिनल फॉर्म का गुड़ टिकता नहीं है, जल्दी खराब होता है, बास उसको मारी जाती है, दिखने को भी खराब दिखता है, इसलिए वो गुड़ कोई बनाता नहीं। बनाएगा तो कुछ ही लोगों को मिलेगा, सबको तो मिलेगा नहीं, वगैरह वगैरह। उसमें कई बातें हैं। किस ढंग का डाइट आपको रखना है, किस ढंग का आपको डाइट नहीं रखना है, इसके बारे में आजकल काफ़ी संशोधन हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, और अचरज है कि सभी को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स कितने हैं और सही में डाइट के कारण मिलने वाले रिजल्ट्स कितने हैं, यही बात संशोधन की होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए राजीव दीक्षित जो कहेंगे वो सभी बातें झूठी होगी, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा
कि केवल झूठ के आधार पर कोई खड़ा नहीं हो सकता है। सच के साथ में झूठ मिलाया जाएगा तभी झूठ का फायदा मिलेगा ना, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वही बात राजीव दीक्षित के बारे में भी होगी। राजीव दीक्षित ने कहा था कि ऐसे ही देशों में खनिज संपत्ति कुछ देशों में है, कुछ देशों में नहीं है, क्योंकि भगवान वहीं पे खनिज संपत्ति देता है जहां के लोगों को अमीर बनाना चाहता है। इस बारे में आपका क्या होता है? क्रिकेट वर्ल्ड नाम के चैनल का सवाल। क्रिकेट वर्ल्ड नाम के चैनल का सवाल है कि राजीव दीक्षित ने कहा था कि जिन देशों में खनिज संपत्ति होती है, क्योंकि उन देशों के लोगों को भगवान अमीर बनाना चाहता है। भगवान जिन लोगों को अमीर बनाना चाहता है वहीं पर खनिज संपत्ति ज्यादा होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी क्या कहे, ये वाक्य इतना अनसाइंटिफिक है। फिर राजीव दीक्षित के विचारों के अनुसार ये तो साइंस तो यूरोप से आया है। ये वाक्य ही अनसाइंटिफिक है। उल्टा ऐसा होता है कि जहां नेचर की अनुकूलता होती है वहां ज्यादा आबादी बसती है, पलती है, फूलती है, बढ़ती है। भारत इतना 5000 सालों तक टिकने वाला देश क्यों बना? देश बोलिए या भूमि बोलिए, क्यों बनी? क्योंकि यहां बड़ी बड़ी नदियां थी, यहां का नेचर बहुत अनुकूल था इंसान जीने के लिए, यहां खेती बहुत अच्छे ढंग से उग सकती थी, इस ढंग का वातावरण था, पानी, ठंड और सूरज, इनका योग्य संतुलन था। इसलिए भारत जैसे देश में इतनी बड़ी आबादी बढ़ पाई। भारत हो चीन हो, इन दोनों को ये सुविधाएं उपलब्ध रही। हिमालय भी है और डेजर्ट भी है। तो ये अनुकूल परिस्थिति जहां पर है नेचर की, वहीं पर आबादी बढ़ती है, वहां कल्चर बढ़ती है। क्योंकि जब आबादी को, पूरी आबादी को आराम से खाना मिले, जीने के लिए स्थान मिले, कम कष्टों में जीना संभव हो, तो उनकी कल्चर बढ़ती है। कल्चर के साथ में जो अलग अलग संगीत है, नाटक है, नृत्य है, ये सभी कलाएं बढ़ती हैं। चित्रकला है, मूर्ति कला है, ये बढ़ती हैं। ये तो दुनिया का इतिहास है। तो भगवान वहां खनिज रखता है, जिन लोगों को अमीर करना चाहता है। इसके विपरीत है, जहां अनुकूलता है वहां लोग जाते हैं। अरब स्थान एकदम पिछड़ा हुआ एरिया का, इंसान के जीने लायक स्थिति नहीं। यानी पूरा का पूरा मुस्लिम धर्म जिस एरिया में बढ़ा, उस एरिया में बहुत प्रतिकूलता थी, नेचर की प्रतिकूलता थी। तो वो लोग लड़ाऊ बने, उन्हें लूटमार करनी ज्यादा आवश्यकता पड़ी, लूटमार के भरोसे वो जीने लग गए। ऐसे कई टोलियां बनी जो आगे चलकर मुस्लिम बनी, उसमें से काफी। तब किसी ने कल्पना की थी क्या कि यहां बड़े पैमाने पर तेल मिलेगा जमीन के अंदर, और वही एरिया जो सबसे गरीब था वो गए 100-150 सालों में, खास कर गए 100 सालों में दुनिया का अमीर एरिया बन गया। तो राजीव दीक्षित की व्याख्या देखी जाए, हिंदुस्तान के लोग गरीब बनते गए और अरब और बाकी जो कंट्रीज है, यूएई है, ये सब मुस्लिम कंट्रीज आज जिनको कहा जा सकता है, उस कंट्रीज में तेल मिला,
ईरान है, इराक है, और वो अमीर बने। तो भगवान जिन पर कृपा करता है उनको अमीर बनाता है। ये राजीव दीक्षित का वाक्य अगर ध्यान में रखेंगे तो राजीव दीक्षित जिस धर्म का द्वेष करते हैं, हिंदुओं को जिनके खिलाफ भड़काते हैं, उन मुस्लिमों पर अल्लाह की ज़्यादा कृपा है और हिंदुओं पर कम कृपा है। अगर भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं है, सबका है, लेकिन भारतीय लोगों पर कम कृपा है, ऐसा मानना पड़ेगा। ये कितना हास्यास्पद है, इसके बारे में आप सोचिए। अभी यहां रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।